ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर हम सभी बाबा से विशेष रूप से सतगुरु का संबंध जोड़ते हैं। बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। सतगुरु रूप से वो हमें वरदानी दृष्टि के साथ वरदान देते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। अपने मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। संकल्प शक्ति मन बुद्धि को व्यर्थ से खाली रखो, मन मत से फ्री रखो। जब मन और बुद्धि व्यर्थ से फ्री है, मन मत से फ्री है, तो यहाँ बैठे भी सूक्ष्म वतन का अनुभव करते रहेंगे। वहाँ के सीनरियाँ ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्पष्ट देख रहे हैं। उसके लिए शुद्ध संकल्प का भोजन करो, मन बुद्धि को व्यर्थ से फ्री रखो। अगर कोई बोझ है तो बाबा को दे दो, डबल लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि बाबा बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज सोचो, भगवान रिक्वेस्ट कर रहा है और वो रिक्वेस्ट है अच्छी रीति पढ़ो, ईश्वरीय पढ़ाई बहुत प्यार से पढ़ो, क्योंकि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और वो कहते हैं ये पढ़ाई रोज पढ़ो, ज़रा भी टाइम वेस्ट मत करो, बाबा की लाज रखो, कोड़ियों के पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। वैजयंती माला में आना है तो उसके लिए 3 बातें। निरंतर बाबा को याद करो, पढ़ाई पर अटेंशन दो और नो टाइम वेस्ट। अपनी चेकिंग करो, मैं अच्छी रीति पढ़ता हूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं करता। हम बाबा के पास क्राउन प्रिंस बनने के लिए आए हैं। जैसा लक्ष्य है क्या वैसे लक्षण भी हैं। अपना तन मन धन सफल करते जाना है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना तन मन धन सफल नहीं करते हैं। गाया जाता है किसी की दबी रहेगी धूल में। बाबा कहते आप बच्चों को अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। यूँ तो धन भी विनाशी है, नष्ट हो जाएगा। समझदार लोग विनाशी धन को भी अविनाशी बना लेते हैं। जब वो श्रेष्ठ कार्य में लगता है तो वो जन्म जन्मांतर के लिए जमा हो जाता है। बाबा याद दिलाते बच्चे कि तुम बाबा के पास आए हो, भगवान जिन्हें पढ़ाता हो तो उनकी कितनी लगन होनी चाहिए। मिलने के लिए भी दौड़ दौड़ के आना चाहिए। निराकार शिव बाबा मूल वतन से हमें पढ़ाने आते हैं तो कितना उमंग होना चाहिए। ऐसे बाबा से हम मिलें और जो वो कहते हैं उनकी श्रीमत पे चलें। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है और वायदा करना है, जब तक जिएंगे पढ़ते रहेंगे और पवित्र बनेंगे। बिना पवित्रता के हम सूर्यवंशी राजाई में नहीं जा सकते। सूर्यवंशी बनने के लिए पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। आज चलते फिरते याद रखेंगे मैं डबल लाइट हूँ। कोई बोझ सूक्ष्म में भी रखा है तो बाबा को दे देना है। साथ साथ अपना वायदा पूरा करना है। जब तक जीना है पढ़ते रहना है। ऐसा रिकॉर्ड बनाना है। जब से बाबा की पहचान मिली हमारी कोई भी मुरली मिस नहीं है। जो बाबा ने कहा वो हमने अटेंशन से सुना भी और धारण किया। ऐसा प्रॉमिस करते हमेशा उन्नति का अनुभव करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे
वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाबा को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाबा को याद करो, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान दो। क्वेश्चन है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र ज़रूर रहेंगे। जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ये किसने कहा कि तुम्हें पाके सारे जहान की राजाई पाते हैं? अब तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो, तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। ये गीत तो भक्ति का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। हम बाबा के पास आए हैं विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए। बाबा है ज्ञान सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर, रूहों को बैठकर पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से जानती है हम बाबा से प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए? अपने दिल से पूछो, इतना नशा है? मुरली सुनते ये बात याद रहती है। क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या इतना नशा हमें है? ये कोई नई बात भी नहीं है, हम कल्प कल्प बनते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद हम ऐसा बनते हैं। बाबा के पास आए हैं जो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा पूछते हैं, सब कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, क्या उसके अनुसार मेरा पुरुषार्थ है? बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, वो बाप टीचर सतगुरु है, तो उनसे वर्षा कितना ऊंच से ऊंच लेना चाहिए, देखना चाहिए। इतनी खुशी है, हम आज पढ़ते हैं, कल हम ऐसा बनेंगे। इतनी खुशी होती है, आज हम पढ़ रहे हैं और कल हम ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे, क्योंकि संगम है। अब इस पार हो, उस पार जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। वहाँ सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण बनकर जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं। अपने से पूछो, एक नारद भक्त की बात है, सिर्फ एक की बात नहीं। बाबा कहते हैं हर एक को अपने आप से पूछना है कि लक्ष्य के अनुसार मेरे में लक्षण हैं। ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य बहुत ऊंचा है और लक्षण वैसे नहीं है। घर गृहस्थ में रहते भी तुम्हें ये पढ़ाई पढ़नी है, घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र रहना है। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। वो तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर, वो जो पढ़ाई है बाबा कहते ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। इस पढ़ाई के लिए भी पवित्र बनकर ही आप पवित्र दुनिया में जा सकते हैं। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे निरंतर बाप को याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। कोड़ियों के पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं, तुम्हें बाबा रतन दे रहे हैं, फिर कोड़ियों अथवा चने के पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएंगे। बाबा आकर तुम्हें रावण की कैद से छुड़ाते हैं। रावण अर्थात विकारों की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो,
अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। मैं कल्प कल्प भारत में आता हूँ, तुम्हें प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना सहज बढ़ाते हैं। ऐसे थोड़ी कहते 4-8 घंटा बैठ के पढ़ो, सिर्फ 1 घंटा भक्ति में। शिव के मंदिर में जाते घंटा बजा के आते थे, पता ही नहीं था क्यों बजाते हैं। ये 1 घंटा आपके 23 घंटों को बहुत अच्छा बना देगा। समझदार होते हैं वो लोग जो अपने लिए 1 घंटे का वक्त निकालते हैं, क्योंकि 1 घंटे में आपकी ऐसी चार्जिंग हो जाएगी कि आपके 23 घंटे बहुत सुंदर बन जाएंगे। आपको खुद को अनुभव होगा कि जीवन अति सुंदर बन गया, बाबा की शिक्षाओं से सज गया। भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस बनने से पहले संगम पर भी दिव्य गुणों से सजना है, तो उसके लिए 1 घंटा निकालना है। बाबा कहते मैं थोड़ी कहता हूँ कि कोई 4 घंटा आके बैठ जाओ, नहीं नहीं, घर गृहस्थ में रहते हुए, जिम्मेवारी निभाते हुए अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। देवी देवताएं पावन होते हैं, इसलिए सब उनकी महिमा गाते हैं। बाबा देही अभिमानी बनाते, तुम आत्मा हो ना कि देह, देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारे मालिक नहीं है। 84 जन्म लेते, अब तुम तमो प्रधान बन गए, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बन गए। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए, अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है। मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाबा कहते हैं, दोनों को शुद्ध बनाने के लिए मन मना भव। बाबा ने तुम्हें रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी, फिर से फ्रीडम दिला रहे हैं। रावण से फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो। वहाँ 5 विकारों का नाम ही नहीं। सतयुग त्रेता में 5 विकारों का नाम निशान नहीं। श्रीमत पे चलो, अपने आप से पूछो मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं तो तुम पावन कैसे बनेंगे। माला में पिरोना है, नापास होंगे तो माला में नहीं पिरो सकेंगे। कल्प कल्प की बादशाही गवा देंगे, फिर पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, लक्षण भी देखते हैं। ये भी पढ़ाई है, सुबह को उठकर तुम आप ही पढ़ो। दिन में तो कर्म करना है, फुर्सत नहीं मिलती। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, और ये तो ज्ञान मार्ग है। भक्ति में पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहधारी की याद आ जाती। यहाँ भी तुम बाबा को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाबा को याद करेंगे पाप कटते जाएंगे और तुम बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, माला का मणका बन जाएंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिटर्न में मिलेगा। ईश्वर अर्थ देते हैं, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता। बाबा कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ, अब तुम कुछ करते हो, जो भी करते हो अपने लिए। जो बाबा के यज्ञ में हम तन मन धन लगाते हैं, ये जमा हो जाता है। 1 नहीं 2 नहीं, 21 जन्मों के लिए हमें उसका रिटर्न मिलता है। तो जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। बाबा कहते मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वो है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाबा को बहुत मदद करते हो, जानते हो ये पैसे सब खत्म हो जाएंगे। इससे अच्छा क्यों ना हम बाबा की मदद करें। धन तो वैसे भी विनाशी है, तो क्यों ना हम बाबा की मदद करें। बाप राजाई स्थापन करते हैं, ना कोई लश्कर, ना सेना आदि, ना कोई हथियार, सब कुछ गुप्त। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद करके चाबी हाथ में देते हैं। कोई बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाबा कहते तुम सजनियाँ हो, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम गुप्त मदद करते हो। आत्मा जानती बाहर का भबका कुछ नहीं, ये है विकारी दुनिया। भगवान पढ़ाते हैं तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक़ नहीं। तुम बच्चों को ये तो बुद्धि में रहना चाहिए, हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। बाबा के द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। बाबा कहते मेरी मत पे चलो,
बाबा को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहें हम सबक भूल जाते हैं, तो टीचर क्या करेंगे? याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पे कृपा करेंगे, आशीर्वाद करेंगे कि ये पास हो जाएं? यहाँ या कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं। यहाँ तो हर एक को अपने पे आप पे ही कृपा और आशीर्वाद करनी है, और वो है रोज पढ़ाई पढ़ना। ये अपने ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत थोड़ी आत्माएं आशीर्वाद करना जानती हैं। बाबा कहते पढ़ो, भले धंधा करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछो बाबा की खिदमत में हम कितना समय लगाते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा है, ये शिव बाबा, ये ब्रह्मा बाबा। इस पढ़ाई से ये बनते हैं। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं और वो ऐसा विष्णु जैसा बनाते हैं। फिर 84 जन्म ले हम ये बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन से ब्राह्मणों को ये बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो, अपने दिल से पूछो, पवित्र बने हैं, दैवी गुण धारण किए हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। जो करेगा सो पाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करेगा दैवी गुणों को धारण करने का, स्वदर्शन चक्र घुमाने का, वो उच्च पद पाएगा। बाबा रोज पढ़ाते हैं। सबके पास मुरली जाती है, अच्छा ना भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना। बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में बट्ठी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े। माया के तूफान आते हैं। बाबा कहते तूफानों में डरना नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ याद में रहने का करना है, जिससे पवित्रता की ताकत आएगी। बाबा रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। बाप की दाढ़ी की लाज रखो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की निंदा कराने वाले कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो, तो कोड़ियों के पिछाड़ी नहीं जाना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ, झट कोड़ियों को छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा को पुरानी दुनिया से वैराग हो गया, धंधे से भी वैराग हो गया। सब कुछ छोड़ दिया, सब दे दिया कि हम तो विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा कहते तुम बुलाते आए हो ना, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वो आकर अब भी पढ़ेंगे। साक्षात्कार होता है, निश्चय हो जाए बेहद का बाप आया है, तो भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की वो पढ़ा रहा है। ऐसे भगवान से तो हम मुलाकात करें। जिन्हें निश्चय हो जाता है वो मुलाकात ज़रूर करते हैं। हम सब जानते हैं ना मुलाकात की विधि क्या है। जो रोज़ पढ़ाई पढ़ते हैं, ईश्वरीय नियमों पे चलते हैं, तो हम बाप दादा की प्रवेशता के समय बाबा के सम्मुख मुरली सुनते हैं, मिलन मनाने के लिए जाते हैं। बाबा कहते जिनको निश्चय हो जाता है वो तो मिले बिना रह नहीं सकते। कितना उल्लास से, खुशी से भागकर आकर मिले। अगर निश्चय हो तो ज़रूर मिलने आए। ठगी की बात नहीं। ऐसे बहुत पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास, ऐसे घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, श्रीमत पे चलो। माया ऐसी है, बुद्धियोग तोड़ देती है। हमें कभी भी निराश नहीं होना। बुद्धियोग एक बाबा से लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा नशा रहे। हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाबा का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है,
बाबा के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। कोड़ियों के पिछाड़ी समय ना गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। कोड़ी के पीछे समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति मन और बुद्धि को मन मत से खाली रखो। यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाबा को देखकर डबल लाइट बन जाओ। हम सबके लिए अवसर है, बाबा बोझ लेने आया है, सारे बोझ बाबा को दे दो। मन बुद्धि से शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प विकल्प का अशुद्ध भोजन नहीं करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प विकल्प का अशुद्ध भोजन नहीं करो। बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दे दो, शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप, शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। आज चलते फिरते सबको शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देंगे। वरदानी दिवस पर बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करें। उस हाथ से बहुत लाइट निकल रही है। ये लाइट मुझे डबल लाइट बना रही है। बाबा का ये वरद हस्त मुझे शक्ति प्रदान कर रहा है, भरपूर कर रहा है। सूक्ष्म में भी कोई बोझ, कुछ छिपा के रखा है जो किसी को बताया नहीं है, सब बाबा को दे दे। मन ही मन वायदा करें, अब हम मन मत से, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, सदा हल्के। एक की याद में, एक की छत्र छाया में मैं हर बोझ से मुक्त हूं। अभी सबको शुभ भावनाएं देंगे, सब सुखी हो जाएं, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका तन मन धन सफल हो, जीवन सफल हो, श्वास सफल हो, समय सफल हो। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ओम शांति शांति।